हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। साथियों, आज हम लोग एलिमेंट की सीरीज में क्रोमियम को लेकर चले हैं, क्रोमियम के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। हाइड्रोजन से शुरू किए हैं, है ना। हम तो ऐसे सफर पे चले, यानी हम लोग हाइड्रोजन से चले और अभी क्रोमियम पर पहुंच गए हैं। क्रोमियम का संकेत आप लोग जानते होंगे, अगर सिंबल की बात करेंगे तो बोलिएगा Cr। क्रोमियम Cr, जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है उसी तरह क्रोमियम का क्या होता है, Cr। क्रोमियम Cr। अब क्रोमियम का अगर परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है, और परमाणु द्रव्यमान 52 ग्राम होता है। कितना द्रव्यमान, 52 ग्राम। याद रखिए, एटॉमिक मास कितना, 52 ग्राम। इसके समस्थानिक भी 4-5 होते हैं। अब क्रोमियम का सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्रोमियम का 24 होता है परमाणु संख्या, तो अपन लोग 24 इलेक्ट्रॉन को सब सेलों में भरेंगे, 1s 2s 2p करके भरेंगे। भर दूं, बोलिए भर दें, भरे बोले। तो क्रोमियम में आप याद रखिएगा 1s के बाद हमने आपको बताया था 2s के बाद बताया 2p, फिर होता है 3s 3p 4s 3d। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। एस में 2 भरता है, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो जहां जहां एस था 2 भरते गए, पी 6 भरते गए। अब आपके मन में होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया, डी में गया। लेकिन ये गलत है विन्यास। कहिएगा सर कैसे। ये अपवाद वाला केस है कि डी में जहां जहां 4 आएगा वो विन्यास गलत होगा, डी में जहां जहां 9 आएगा वो भी गलत हो जाएगा। तो करना क्या होगा, तो बगल वाला से एक पैसा लेंगे, कहेंगे रे भाई एक इलेक्ट्रॉन पैसा दो ना बाबू, एक इलेक्ट्रॉन दो ना। एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसको D5 बना दिया, यानी आपका ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, यानी D4 को 5 बनाना है। याद रखिएगा, यही तो अपवाद है क्रोमियम का। और ये सर जी डी ब्लॉक का तत्व है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ घुसल, तो डी सबसेल में घुसा, तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और जानते हैं डी ब्लॉक तत्व का दूसर को नाम है संक्रमण धातु, यानी ट्रांजिशन मेटल। तो कोई पूछेगा ट्रांजिशन मेटल की करा कहल जाला हो, तो डी ब्लॉक को कहा जाता है, और डी ब्लॉक आपका इसी में है। अब इसमें याद रखिएगा, अगर हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 और 5 कितना हो गया, 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है 6। तो इसीलिए याद रखिएगा डी ब्लॉक का हालांकि जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, बदलने वाला होता है। और एक बात, अगर इसमें हम लोग वर्ग की बात करें तो वर्ग आपका यही 6 होगा, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके ग्रुप को बताता है। और अगर हम लोग आवर्त की बात करें यानी पीरियड की बात करेंगे, ये वो पीरियड नहीं है, गलत नहीं लीजिएगा। पीरियड एक और चीज होता है जो दीदी लोगों में होता है, जिसको हम लोग MC यानी वो कहते हैं, वो चीज को नहीं लेना। पीरियड माने होता है आवर्त, यानी याद है कि बाएं से दाएं जाते हैं। और ये लास्ट वाला जो है कक्षा को देखा जाता है, तो 4 है तो आवर्त होगा 4, वर्ग होगा 6, यानी क्रोमियम का ये स्थान हो गया पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ रहा है, बोलो ना यस, ठीक है, ओके बाबा। चलिए आगे बढ़ते। अब यही क्रोमियम के बारे में, क्रोमियम के बारे में कुछ खास बात यह है कि देखिएगा, क्रोमियम जो है कठोर होता है सर जी, और ये भंगुर होता है। क्रोमियम जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्रोमियम कठोर होता है, और तीसरा सबसे कठोर पदार्थ है। याद रखिए, लिख दिया मैंने, तीसरा कठोर पदार्थ है। पहला में हीरा होता है, दूसरा में आप बोरॉन को लेते हैं, और तीसरा में कौन है, यही है आपका क्रोमियम। और ऑक्सीकरण अवस्था जो है वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है, इसलिए +2 से +6 तक होता है। याद रखिएगा, +2 से +6 तक होता है। और क्रोमियम के ऑक्साइड जो है Cr2O3 भी होते हैं और Cr2O7 2- भी होते हैं। याद रखिएगा, तो ये क्रोमियम के ऑक्साइड हो गए। क्या हो गए, ये क्रोमियम के ऑक्साइड हो गए। और स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। कोई पूछेगा क्रोमियम का प्रयोग आप कहाँ करते हो, तो कहना स्टेनलेस स्टील बनाने में। कौन स्टील, स्टेनलेस स्टील जब आप बनाते हैं तो वहां क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। और हवा में ये निष्क्रिय हो जाते हैं। याद रखिएगा, क्रोमियम जो है हवा में निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमियम हवा में क्या होता है, निष्क्रिय। और इसके खोजकर्ता यानी खोजा किसने,
यानी ऐसे कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको खोजा, तो 1761 ईस्वी में जोहान जो है गोटलोब साहब लेहमेन साहब, यानी जोहान गोटलोब लेहमेन ने 1761 ईस्वी में इनको जो है ना खान से खोजा। खान, खान ये खान सर वाला खान नहीं, खान का मतलब होता है इंग्लिश में कहते हैं माइन, जहां से हम लोग खनिज निकालते हैं, जहां से हम लोग खनिज प्राप्त करते हैं उसी को बोलते हैं खान। तो खान से ये साहब जो है क्रोमियम को खोजा था, फिर क्रोमियम के ओर्स अयस्क को खोजा था, फिर उसको शुद्धिकरण करके क्रोमियम धातु बनाया और उसके बारे में ये प्रॉपर्टीज है। तो क्रोमियम के बारे में आपको ये जानकारी रखना है कि क्रोमियम का संकेत कोई पूछेगा तो बोल देना Cr, परमाणु संख्या 24, परमाणु द्रव्यमान 52 ग्राम होता है। और क्रोमियम ध्यान दीजिए भैया, क्रोमियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो यहाँ D4 आएगा, तो उसको काट दीजिएगा, बगल वाला से एक पैंचा लेके D5 बना लेना, और वर्ग आप कहेगा 6 वर्ग में है और पीरियड आपका होगा 4। उसके बाद ये डी मतलब कि डी ब्लॉक का तत्व है और इनके बारे में कुछ ये प्रॉपर्टीज है, कठोर होता है, तीसरा सबसे कठोर पदार्थ है, खोज इसने किया, हवा में निष्क्रिय हो जाता है और स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं कि क्रोमियम के बारे में आप लोग पूरा समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं इसी समय में आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद।